जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा सफलता परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे और घर बैठकर वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। समझ में आया? उसके बाद कल जो टॉपिक जो क्वेश्चन था मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, मुझे लगता है आई थिंक यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39। तो मैंने बोला था इसमें क्या लिख रखा है, इसमें है यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार नहीं शनिवार था, तब आज से तीसरा दिन क्या होगा। तो आपको ये बताना है, अगर रविवार होता तो रविवार के हिसाब से निकालेंगे, अगर शनिवार है तो शनिवार के हिसाब से निकालेंगे। तो क्वेश्चन इधर ध्यान दे लें सभी। तो क्वेश्चन आपने घर किया होगा, जहां तक है सभी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा। अगर नहीं आया है तो यहाँ पर ध्यान दे लें। तो यहाँ पर बोला है यदि बीते हुए कल से, तो मैंने माना आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है। तो बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल में, बीते हुए कल में कितनी तारीख हो जाएगी, 14 तारीख हो जाएगी। 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले का मतलब 12 तारीख का क्या था, शनिवार था। क्या था, शनिवार था। तब आज से तीसरा, तो इसने क्या बोला है, तीसरा पांचवा। मैंने कल आपको बताया था अगर तीसरा पांचवा इस प्रकार लिखा हुआ आता है तो जितना भी बोला है उससे एक कम करके उसमें जोड़ दो, वही हो जाता है। अगर बोले 3 दिन तो 3 दिन ही ऐड करने, अगर तीसरा दिन बोले तो इसका मतलब 2 ऐड करने हैं, एक कम करके ऐड करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, तो तब आज से तीसरा, तो आज से तीसरा का मतलब 2 दिन ऐड कर दो, तो 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कितने दिन का अंतर, 5 दिन का अंतर। कितने दिन का अंतर, 5 दिन का अंतर। तो मुझे बता दो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, आगे। तो आगे जाने के लिए प्लस, तो मुझे बता दो प्लस के 5 करो या माइनस के 2 करो, बात एक ही होती है। तो आप कहेंगे क्या करेंगे, शनिवार में कितने दिन ऐड, कितने दिन घटा देंगे, 2 दिन। तो शनिवार से पहले क्या आता है, फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे। थर्सडे का मतलब क्या हो जाता है, बृहस्पतिवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अगर जैसे अगर तुम्हें करना है कि बीते हुए कल में कितने दिन, 1 दिन, 2 दिन में कितने दिन, 2 दिन, और क्या है तीसरा दिन, तो तीसरा का मतलब 2, तो 1 और 2 3 और 2 5 हो गए। और 5 में क्या करना होगा हमें, 5 में 7 से डिवाइड करेंगे तो विषम दिन तो नहीं निकल के आ रही, तो इसलिए कैलेंडर में कहा जा रहे हैं पहले का दिन पता है, आगे का बताना है, तो आगे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस 5 ना कर पाए तो -2 कर लो, बात एक ही है। और -2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। यहाँ तक सभी बच्चों के आंसर आ गए होंगे। कल जो बच्चों को होमवर्क में कार्य दिया था उन सभी का हो गया होगा। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बोला है कि 3 मार्च 2006 को शुक्रवार था, तब 3 मार्च 2005 को कौन सा दिन था। तो आपको बताना है कौन सा दिन था। तो आपको एक बात दिखाई दे रही है, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको यहां पर जैसे अगर बात की जाती है, जो अब आगे कैलेंडर जो स्टार्ट हो गया है उसका नाम है रेफरेंस कैलेंडर। आप कहेंगे कि सर रेफरेंस कैलेंडर क्या होता है, इसमें क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें क्या होगा, जो मैं पहले क्वेश्चन कराऊंगा, जो पिछला वाला क्वेश्चन दिखा आपको, कौन सा वाला, ये अगला वाला, इसमें आपको दिखाई दे रहा है 3 मार्च, 3 मार्च दोनों सेम आ रही है ना। तो रेफरेंस कैलेंडर के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या होगा, डेट मंथ क्या होंगे, समान होंगे। जैसे अभी लिखा था 3 मार्च 2005 लिख दें जैसे हम, तो 3 मार्च 2005 को माना कि कौन सा दिन था, मैंने कह दिया सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो बोलेगा 3 मार्च कोई सी भी ईयर, अब 2023 चल रही है
तो 2023 में क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, डेट और मंथ दोनों के दोनों क्या है, समान है। तो डेट और मंथ दोनों समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद मैं दूसरी बात करूं, क्या आपके पेपर में या आपकी बुक में वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें डेट और मंथ समान हो, ईयर अलग अलग हो, क्या वही क्वेश्चन आएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जैसे आज तारीख कितनी है, आज बोले तो जैसे मैंने माना कि आज 15 अगस्त है, क्या है, वैसे आज 15 अगस्त नहीं है, परंतु मैं क्या मान लेता हूं आज 15 अगस्त है, और 15 अगस्त 2023 का क्या है, मंगलवार माना। क्या है, इस वर्ष क्या हुआ था, 15 अगस्त 2023 का मंगलवार था। आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर है, कोई बात नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया 15 अगस्त है, तो क्या कौन सा दिन था, मंगलवार। तो वो कह सकता है क्या 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन हो। समझ में आ रहा है, ये बोल सकता है। तो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले वाले में तो डेट मंथ अलग अलग दिखाई दे रहे थे, डेट मंथ एक दिखाई दे रहे थे, सेम दिखाई दे रहे थे, परंतु ईयर क्या दिखाई दे रही थी, अलग अलग दिखाई दे रही थी। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, डेट मंथ अलग अलग है, ईयर समान है। अच्छा, एक बात रेफरेंस कैलेंडर में होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर ये सोमवार, जैसे मैंने यहाँ पर ये सोमवार लिखा है, अगर एक्चुअल में सोमवार हुआ तो इसका भी आंसर जो एक्चुअल में होगा वही आएगा। अगर मैंने बोला इसका एक्चुअल आंसर शनिवार है, जैसे 3 मार्च 2005 का अगर हम देखें तो बाय द वे इसका शनिवार निकल के आया, तो हमने कितने दिन एक्स्ट्रा कर दिए, 2 दिन एक्स्ट्रा कर दिए। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा ना, जो सोमवार के हिसाब से आ रहा है, उसका भी आंसर 2 दिन एक्स्ट्रा है। समझ में आ रहा है। अगर आप जो एक्चुअल दिन है अगर उसको घटाओगे या बढ़ाओगे तो नीचे वाले में उतना ही बढ़ेगा उतना ही घट जाएगा। समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पर भी आपने जैसे माना कि ये 15 अगस्त 2023 का अगर मैं कह रहा हूं सही है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा 26 जनवरी का जो दिन होगा। अगर माना कि 15 अगस्त का सोमवार था, क्या था, सोमवार, तो सोमवार के हिसाब से इसका अलग आंसर आएगा। अगर मंगल के हिसाब से इसका आंसर आया है तो सोमवार होगा एक्चुअल में, तो इसका आंसर एक ज्यादा आएगा, और एक्चुअल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। समझ में आया। तो उसके बाद एक और कंडीशन बनती है जो होती है तीसरी कंडीशन। तो तीसरी कंडीशन में क्या होता है, तो तीसरी कंडीशन में होता है डेट मंथ ईयर अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे आज है 3 अक्टूबर 2023 और दिन कौन सा है, मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो वो पूछेगा 3 जून 1998 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कह रहे होंगे कि सर यहाँ तो डेट समान आ गई, परंतु मंथ तो अलग है। हो सकता है 3 जून ना देकर वो और कोई तारीख दे दे, हो सकता है यहाँ पर 15 जून कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डेट मंथ ईयर भी तो अलग हो गई। हो सकता है ईयर क्या दे दे, समान दे दे, हो सकता है 3 जून ही दे दे, कोई परेशानी नहीं है। इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। देखो आज क्या है, मंगलवार है, तो मंगलवार के हिसाब से अगर मैं 3 जून 1998 का जो 1988 लिख दिया है, 1988 रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। अगर ये 1988 है तो 1988 रहने दो। अगर 1998 होगा तो 1998 के हिसाब से दिन निकलेगा। समझ में आया। बोलने में लिख तो 98 ही रहा था, कोई परेशानी नहीं, इधर जान दे लें। 88 का निकालेगा तो हम 88 का भी निकाल देंगे। जो एक्चुअल में आज का दिन है उसी के हिसाब से इसका भी एक्चुअल दिन वही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैंने ये गलत लिखा होता, मैं इसको लिख देता बुधवार, क्या लिख देता, अगर बुधवार गलत है तो इसका मतलब मैंने कितना दिन बढ़ाया, एक दिन। तो यहाँ पर भी आंसर में कितने दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। कितने दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो हमें ये तीनों टाइप पढ़नी होंगी, और इन तीनों टाइपों को किस प्रकार सॉल्व करना होगा ये आपके सामने अगले वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। सबसे पहली टाइप स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें डेट और मंथ समान है, ईयर अलग अलग है, तो किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व होगा ये आपको
करना होगा। तो इसमें बोला है 3 मार्च 2006 को शुक्रवार है, तो कितने मार्च? 3 मार्च, मार्च का महीना होता है तीसरा ही, और 2006 को कौन सा दिन है? तो बोलोगे शुक्रवार है, तो फ्राइडे है। तो आपको निकालना है 3 मार्च का ही निकालना है, और 2005 का कौन सा दिन होगा। तो मुझे एक बार बता दो, यहाँ ये सब कुछ तो समान दिखाई दे रहा है, बस अंतर किसमें है? इन्हीं में। तो बस हमें विषम दिन निकालने होंगे, तो हम यहाँ पर विषम दिन निकालेंगे। तो विषम दिन किस प्रकार निकलेंगे? आप मुझे एक बात बताएं, 2006 से 2005 तक कितने वर्ष का अंतर? तो कहेंगे सर 1 वर्ष का अंतर है। क्या इन दोनों के बीच में लीप ईयर आई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लीप ईयर नहीं आई है। तो नहीं आई है तो एक ही रहेगा। विषम दिन कितना निकल के आया? 1। अब मुझे बता दो आपको कब का दिन पता है? तो आप कहेंगे कि सर हमें 2006 का दिन पता है। बताना कब का है? 2005 का। तो कहाँ जा रहे हैं हम? पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने के लिए माइनस। तो हम क्या करेंगे? शुक्रवार में से एक दिन घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? थर्सडे हो जाएगा। थर्सडे का मतलब क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 5 मई 2023 को सोमवार था, तो 5 मई 2004 को कौन सा दिन था? ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। करें क्वेश्चन को। अब तक तो हो जाना चाहिए था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 मई, मुझे बता दो 5 मई 2003 तो कौन सा दिन है? मंडे है। तो इसमें क्या बोला है? 5 मई 2004 को कौन सा दिन? ये बताना है आपको। तो आपने क्या देखा? यहाँ तो दोनों के दोनों सेम है, यहाँ पर कुछ करना है क्या? तो यहाँ पर कितने वर्ष का अंतर? 1 वर्ष का अंतर। परंतु आपने एक बात ध्यान नहीं दी, क्योंकि साधारण वर्ष में, जैसे मैं बोलूं साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? अगर 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो मुझे एक बार बता दो, यहां से यहां तक 1 वर्ष का अंतर है कि नहीं? अगर साधारण वर्ष होती तो एक ही विषम रहता, अगर लीप ईयर आ जाती है तो विषम दिन कितने हो जाते हैं? 2। तो मैंने यहाँ पर वर्षों का अंतर लिया। अब मैं ये देखूंगा कि 2004 लीप ईयर काउंट होगी कि नहीं होगी। तो मुझे एक बार बता दो, 5 मई 2003 से को किसी बच्चे का जन्म हुआ। 5 मई 2003 को किसी बच्चे का जन्म हुआ, और उसका जन्म 5 मई को ही मनाया जाएगा कि नहीं मनाया जाएगा? बिल्कुल मनाया जाएगा। तो 5 मई 2004 तक क्या उसने इसके बीच में 29 फरवरी को देखा? तो आप बोलेंगे कि सर 2003 में जन्म हुआ है, तो 2003 में मई में हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी आएगी तो 2004 स्टार्ट हो जाएगी, और फिर फरवरी आएगी, और 2004 में फरवरी कितने की आती है? 29 दिन की। तो 29 दिन की आएगी, तो इसका मतलब लीप ईयर इस समय आएगी। जब लीप ईयर आएगी तो लीप ईयर काउंट होगी, तो इसलिए 2004 क्या होगी? लीप ईयर। इसलिए एक लीप ईयर का भी जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2। तो कितने विषम दिन निकल के आई? 2 विषम दिन निकल के आई। और जब 2 विषम दिन निकल के आई तो मुझे बता दो कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं? आगे। तो आगे 2 दिन जोड़ देंगे। तो मंडे में 2 दिन जोड़ना, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे का मतलब बुधवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया? हमें लीप ईयर काउंट करनी होगी। अगर लीप ईयर नहीं है तो हमारा एक ही विषम दिन रहता, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर का एक दिन जो बचा है वो भी इंक्लूड होगा इसमें। समझ में आया? आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है?
ये कह रहा है यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 15 फरवरी, ये फरवरी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम होंगे, तो इसलिए यहां पर क्या लिख देना आप, जनवरी। क्या लिख दोगे, जनवरी। इसमें बोला है यदि 15 जनवरी 1997 को बुधवार था तो 15 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था, ये बताना है आपको। समझ में आया? तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, 15 जनवरी 1997। तो आप क्या करेंगे, 15 जनवरी, वो फरवरी लिखा हुआ था उसको जनवरी कर लेना है, और 2006 को कौन सा दिन होगा ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सा था, बुधवार, वेडनेसडे था, तो 2006 का बताना है। तो मुझे बता दो यहाँ पर 15 जनवरी 15 जनवरी दोनों सेम है, तो इधर विषम दिन नहीं निकलेंगे। समझ में आया? अब जो भी विषम दिन निकलेंगे 1997 और 2006 के बीच में निकलेंगे। तो मुझे एक बार बता दो, पहले 1997 आता है या 2006 आता है? 1997 आता है या 2006 आता है? तो आप कहेंगे कि सर 1997 पहले आता है, 2006 बाद में आता है। इधर ध्यान दे लें भाई, इसमें बोला है 1997 पहले आएगा या 2006 आएगा, तो आप कहेंगे कि सर 1997 पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 2006। तो मुझे बता दो 1997 से 2006 तक कितने वर्षों का अंतर, तो आप बोलेंगे कि सर 6 वर्ष ये रहे, 3 वर्ष ये रहे, तो 9 वर्षों का अंतर है, तो 9 विषम दिन हो गए। नहीं, मुझे एक बार बता दो, साधारण ये वर्ष होती तो एक एक विषम दिन हो जाता, परंतु इनके बीच में कितनी लीप ईयर आएंगी, तो आप कहेंगे कि इनके बीच में सर 1997 के बाद 1998 लीप ईयर नहीं है, 99 नहीं है, तो 2000 लीप ईयर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। क्या 2004 नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो कितनी लीप ईयर आएंगी, तो आप कहेंगे कि सर कितनी लीप ईयर आई, 2 लीप ईयर आई। तो 2 लीप ईयर आई, मुझे बता दो 9 वर्षों में 2 लीप ईयर आई, तो मुझे बता दो साधारण वर्ष कितनी रही होंगी, तो आप कहेंगे 7। तो मुझे एक बार बता दो यहां पर लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2, तो 2 दूनी 4 विषम दिन हो गए, और साधारण वर्ष में कितने विषम दिन, 1, तो 7 एकन 7, तो टोटल विषम दिन कितने हो गए, 7 और 4 11। समझ में आया कि नहीं आया? 1997 से 2006 तक कितने वर्ष का अंतर, तो आप कहेंगे 9 वर्ष का अंतर। जब 9 वर्ष का अंतर है तो मुझे बता दो 2 इनमें लीप ईयर आएंगी, कौन कौन सी वर्ष होंगी, 2000 और 2004। कितनी लीप ईयर आ गई, 2 लीप ईयर आ गई। तो आप कहेंगे 2 लीप ईयर आ रही है और 7 साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 2, तो 2 दूनी 4 विषम दिन, और 7 वर्ष में 1 के हिसाब से तो 7 विषम दिन, 7 और 4 11 विषम दिन हो गए कि नहीं हो गए। परंतु अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते तो कैसे करते, इनके बीच में कितने दिन का अंतर, कितने वर्ष का अंतर, तो 9। उसके बाद मैं बात करूं लीप ईयर कितनी, इस समय 1 और 1 2, तो डायरेक्ट जोड़ दो तो 11 आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, बात एक ही है ना। तो इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कर दो, 11 विषम दिन हो गए। अब क्या करना है आपको, आपको करना कुछ नहीं है, 7 से डिवाइड कर दो। तो 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 एकन 7, तो रिमाइंडर आया 4। कैलेंडर में कहा जा रहे हैं, आगे आगे जाने के लिए प्लस, क्योंकि 1997 का दिन पता है, 2006 का बताना है, तो आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए प्लस, तो 4 दिन जोड़ दो बुधवार में। बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। और रविवार इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मुझे लगता है अगर रविवार ऑप्शन नहीं है तो रविवार ही आप लिख लें, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इस क्वेश्चन में, हो सकता है ये फरवरी हो। ये हमने जो जनवरी था यहाँ पर ये जनवरी किया है, हो सकता है यहाँ पर ये फरवरी, इस वजह से। अगर मैं इस क्वेश्चन को 15 जनवरी 1997 के हिसाब से करूंगा और 15 जनवरी 2006 के हिसाब से इसको करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, शनिवार आएगा, और इसमें शनिवार नहीं है। ये बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, रविवार है ही नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर चेंज कर लेना, कोई भी ऑप्शन चेंज कर देना, रविवार हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है,
आपकी स्क्रीन के सामने है अगला वाला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में बोला है 18 अगस्त 1978 को किसी बच्चे का जन्म हुआ और मंगलवार का दिन था। वर्ष 1986 में उनके जन्मदिन पर कौन सा दिन होगा? तो मुझे एक बार बता दो, किसी बच्चे का जन्म कब हुआ है? 18 अगस्त को। कब हुआ है? 1978 को। तो मुझे बता दो दिन कौन सा बता रहे हैं? इस दिन बता रहे हैं कौन सा है? मंगलवार। कौन सा है? मंगलवार। तो आपको क्या करना है? 18 अगस्त कब का दिन बताना है? 1986। तो मुझे बता दो 1986 का बताना है। तो मुझे बता दो कितने वर्ष का अंतर है? तो आप कहेंगे सर 78 से 86 तक 8 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? लीप ईयर कौन सी आएगी? क्या 78 लीप ईयर होगी? तो आप कहेंगे 78 लीप ईयर नहीं होती, 20 चौके 80 होगी। कौन सी होगी? 80। 80 के बाद कौन सी होगी? 82 होगी। 82 के बाद 86 आएगी। क्या 86 इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? तो मैं बात करूं 18 अगस्त से 18 अगस्त तक ही जा रहा है। तो मुझे बता दो किसी बच्चे का जन्म या किसी व्यक्ति की ये समझ लो जॉब लगी है 8 वर्ष के लिए। कब लगी है? 18 अगस्त 1978 को लगी है। और उसका रिटायरमेंट कब हो गया है? 18 अगस्त 1986 को। क्या उसने 80 वाली तो 29 फरवरी देखी होगी, 80 के बाद आएगी। भाई गलती हो रही है इसमें, तो 80 के बाद आएगी भाई लीप ईयर। 80 के बाद आएगी 84। कितनी आएगी? 82 लीप ईयर नहीं होगी, क्या होगी? 84। तो 84 लीप ईयर होगी क्या? 84 की 29 फरवरी को देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। तो कितनी लीप ईयर? 2 लीप ईयर आ गई। समझ में आया? 86 लीप ईयर होती नहीं है, 8 वर्ष का अंतर है, 2 लीप ईयर आ गई। 8 और 2 10, तो 7 से भाग देंगे। तो मुझे बात बता दो 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया ना। 7 एक 7, 3 रिमाइंडर। तो कहाँ जा रहे हैं हम? कैलेंडर में। तो कैलेंडर में आप कहेंगे कि सर आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए प्लस, तो +3 करेंगे। तो मुझे बता दो यहाँ पर कौन सा दिन था? मंगलवार था। तो मंगलवार में 3 दिन जोड़ना, मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। क्या इसमें ऑप्शन दे रखा है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दे रखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अच्छा ये पिछला वाला, अगला वाला क्वेश्चन देखें। इसमें बोला है 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है? सोमवार है, मंडे है। तो उसने पूछा है 1 जनवरी कब को? 2010 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम वैसा ही क्वेश्चन है। बस लीप ईयर काउंट करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। तो आप बताएंगे कि 2018 से 2010 तक कितने वर्ष का अंतर है? तो आप कहेंगे 8 वर्ष का। तो पहले मुझे बता दो 2010 आएगा या 2018 आएगा? तो आप कहेंगे कि सर 2010 पहले आएगा, 2018 बाद में आएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर लीप ईयर काउंट करेंगे तो 2012 आएगी और 2016। तो कितनी लीप ईयर? 2 लीप ईयर। तो 2 लीप ईयर यहाँ पर ऐड कर दो। तो मुझे बता दो 8 और 2 10, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 3। कैलेंडर में कहा जा रहे हैं? 2018 का दिन पता है, 2010 का बताना है। तो कहाँ जा रहे हैं? पीछे। और पीछे जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा? माइनस। तो माइनस के 3 दिन कर दो। -3 ना कर पाओ तो प्लस के 4 दिन कर दो। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ना, मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बताएं किसी को कोई परेशानी हो तो? नहीं है। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला वाला क्वेश्चन बोला है 20 मार्च 2012 को सोमवार था, तो 20 मार्च 2024 का सप्ताह का कौन सा दिन था? ये बताना है आपको। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब तक तो हो जाना चाहिए 20 मार्च।
मुझे बता दो 20 मार्च 2012 वो कौन सा दिन था? सोमवार। और उसके बाद 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा ये बताना है आपको। तो अब 20 मार्च 2012 को सोमवार है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है। अगर सोमवार के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा ये बताना है हमें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, करना कहाँ है यहाँ पर। तो मुझे बता दो कितने वर्ष का अंतर। तो आप कहेंगे सर 12 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का। उसके बाद पहले 2012 आएगा या 2024? तो आप कहेंगे कि सर 2012 पहले आएगा। तो क्या 2012 लीप ईयर होता है कि नहीं होता है? होता है। और 16 और 20 और 24 बात आती है कि 2012 लीप ईयर काउंट होगा कि नहीं होगा, 2024 लीप ईयर काउंट होगा कि नहीं होगा। मुझे एक बात बता दो, जैसे माना कि आपके घर में से किसी व्यक्ति की जॉब लगी 20 मार्च 2012 को। कब लगी? 20 मार्च 2012 को। तो मुझे एक बात बताएं, क्या आपके जो घर में जिसकी भी जॉब लगी है क्या वो 29 फरवरी 2012 को जॉब पर गए थे? तो आप कहेंगे कि सर जब उनकी नौकरी लगी है 20 मार्च 2012 को तो 29 फरवरी 2012 को वो कहां पर ड्यूटी पर चले जाएंगे, वो तो घर पर ही थे। तो इसका मतलब क्या है, 2012 लीप ईयर काउंट नहीं होगी। 16 काउंट होगी, 20 होगी, क्या 24 काउंट होगी? तो सर उनका रिटायरमेंट कब हो गया था? 20 मार्च 2024 को। तो क्या वो 21 मार्च को ड्यूटी पर जाएंगे? तो आप कहेंगे सर रिटायरमेंट हो गया तो फिर क्यों जाएंगे। क्या वो 29 फरवरी 2024 को ड्यूटी पर गए थे? कि सर क्यों नहीं गए थे, क्योंकि जाएंगे वो तो नहीं तो जाना चाहिए, क्योंकि 20 मार्च 2024 को क्या हो रहे हैं, वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। और 29 फरवरी 2024 तो पहले आ जाएगा ना, इसलिए 2024 लीप ईयर काउंट होगी। आप ऐसा मत करना कि 12 भी काउंट कर दो और 24 भी काउंट कर दो। समझ में आया? ये भी ध्यान रखना है कौन सी वाली लीप ईयर काउंट होगी। तो कितनी लीप ईयर आई? 3। तो 12 और 3 15, 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। और मुझे एक बार बता दो 2012 का दिन पता है, आपको बताना है 2024 का। तो कहां जा रहे हैं, आगे या पीछे? तो आप कहेंगे आगे। आगे जाने के लिए प्लस, तो सोमवार में एक दिन जोड़ना तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है। कितने वर्ष का अंतर है, तो 12 वर्ष का अंतर है। लीप ईयर काउंट करनी है तो 12, 16, 20, 24 पहले लिख लेना। लिखने के बाद सोचना क्या 2012, जैसे माना कि किसी बच्चे का जन्म 20 मार्च 2012 को हुआ है, तो मुझे को बता दो क्या उसने 29 फरवरी 2012 को देखा? तो आप कहेंगे नहीं देखा, तो इसलिए लीप ईयर 2012 काउंट नहीं होगी। अगर वो देखता तो अवश्य ही काउंट होती। तो इसलिए 2012 काउंट नहीं होगी। कौन सी होगी, 2024। समझ में आया? तो 3 लीप ईयर हो गई, 12 और 3 15, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो आगे जाने के लिए प्लस, तो सोमवार में एक दिन जोड़ा तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है 3 जून 1998 को क्या होगा यदि 3 जून 2023 को शनिवार है। तो इधर ध्यान दे ले, क्वेश्चन तो आपके सामने है। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। आपको पता है 3 जून 1998 को क्या होगा, 1998 को क्या होगा ये बताना है। तो मैं पता है 3 जून का क्या है, 3 जून 2023 का क्या है, तो शनिवार है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, करके देखें, सॉल्व करके देखें। तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन को करने में। जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लगातार क्लास ले रहे होंगे तो आपको अब तक कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। समझ में आ रहा है? और आपके समझ में भी सब कुछ आ रहा होगा। अब तक तो हो जाना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन करता हूं, ध्यान दे लें। इधर तो कुछ नहीं करना है, इधर तो आपको पता ही है कितने वर्ष का अंतर। तो बोलेंगे अगर ये 2000 भी होता तो 23 तो ये हो जाते, 2 ये हो गए, तो कितने वर्ष हो गए,
इनमें हो गया 25 वर्ष का अंतर। बात आती है कि सर लीप ईयर कितनी होंगी, तो आप क्या करोगे, लीप ईयर 2000 आएगी, 2000 के बाद 4 आएगी, 8 आएगी, 12 आएगी, 16 आएगी, 20 आएगी, क्या 24 आएगी, नहीं आएगी। तो यहां से यहां तक कितनी लीप ईयर हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 6 ऐड कर दोगे, तो 25 और 6 31, 7 से डिवाइड किया, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब मुझे एक बात बता दो, रिमाइंडर क्या आया, 3। अब बात आती है ये प्लस का है या माइनस का, तो मुझे एक बात बता दो, दिन कब का पता है तुम्हें, तो आप कहेंगे सर 3 जून 2023 का पता है, शनिवार है। तो हमें बताना कब का है, 1998 का। तो कहाँ जा रहे हैं हम, पीछे जा रहे हैं, और पीछे जाने के लिए क्या होता है, माइनस, क्या होता है, तो ये माइनस के 3 हो गया। तो माइनस 3 दिन घटाने हैं, इसमें से शनिवार में थे, तो शनिवार में 3 दिन न घटाए जाए तो 4 तो जुड़ सकती हो जल्दी जल्दी, बिल्कुल। कैसे, शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। तो आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन, इसमें भी ऑप्शन नहीं दे रखा है बुधवार। कितने वर्ष का अंतर, 25 वर्ष का अंतर, लीप ईयर 2004, 8, 12, 16, 20। तो लीप ईयर हो गई कितनी, 6, 25 और 6 31, 7 चौके 28, रिमाइंडर कितना, 3। तो 3 बच रहा है, पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए -3 हो जाएगा, और -3 या प्लस के 4 कर दो, बात एक ही है। और जब +4 करोगे तो शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार, किसके बाद, रविवार, सोमवार, मंगल, बुधवार आएगा। और बुधवार ऑप्शन इसमें नहीं डाला है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें किसी एक ऑप्शन को हटा लेना, इसकी जगह पर लिख लेना, क्या लिख लेना है, बुधवार। समझ में आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलें, बिल्कुल। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो अगला वाला क्वेश्चन बोला है बुधवार 8 अगस्त 1934 को पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1934 का कौन सा दिन है, बुधवार। तो क्या बोला है, तो 29 दिसंबर, 29 दिसंबर 1934 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, इस क्वेश्चन में ईयर तो सेम दिखाई दे रही है, और डेट और मंथ क्या दिखाई दे रहे हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया होगा, आपको याद हो तो, आपको याद हो तो मैंने अभी बताया होगा, क्या आपको, आपको बताया है कि फर्स्ट केस में क्या होता है, कि फर्स्ट केस में डेट और मंथ समान होते हैं, डेट ऑफ मंथ क्या होते हैं, समान होते हैं, और ईयर क्या होती है, अलग होती है। दूसरे केस में क्या होता है, डेट और मंथ अलग अलग होते हैं, ईयर क्या होती हैं, समान होती हैं। और तीसरे केस में तीनों के तीनों क्या होते हैं, अलग हो सकते हैं। हो सकता है डेट समान मिल जाए, परंतु ये किस केस में चला जाएगा, थर्ड केस में। अब जो अभी अभी वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 48, कौन सा था, 48, क्वेश्चन नंबर 48 में, तो आप देख पा रहे होंगे 48, 47, 47 ये था क्वेश्चन आपके सामने। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि डेट और मंथ क्या है, डेट और मंथ अलग अलग है, ईयर समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार किए जाएंगे, तो आप देख रहे होंगे यहां पर ईयर में अब क्या कुछ किया जा सकता है, ये 1934 है, ये भी 1934 है, तो दोनों में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या करेंगे हम, बात आती है अब जो विषम दिन निकालने होंगे वो यहीं से निकालने होंगे। समझ में आ रहा है, अब यहीं से विषम दिन कैसे निकलेंगे, तो आप मुझे एक बात बताएं, पहले 8 अगस्त आएगा या 29 दिसंबर आएगा, तो आप कहेंगे कि सर अगस्त आता है, पहले अगस्त का महीना आता है, उसके बाद आता है कौन सा महीना, दिसंबर का महीना। तो आप क्या करेंगे, अगस्त लिखेंगे, अगस्त के बाद सितंबर लिखेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर लिखेंगे, अक्टूबर के बाद नवंबर लिखेंगे, और दिसंबर लिखेंगे। जो महीने जहां से जहां तक दे रखे हैं,
समझ में आ रहा है? तो दोनों तक लिख लेंगे उसको। अगस्त से दिसंबर तक बोला है तो अगस्त से दिसंबर तक आप लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपको बताया भी होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी में मैंने बताए होंगे 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में कितने? 31 दिन होते हैं। इस प्रकार दिनों के बारे में तो जानकारी होगी, किस किस महीने में कितने दिन होते हैं। तो बात करें यहाँ पर लिखा सबसे पहले हमने अगस्त। पहले वाले में क्या करना है और लास्ट वाले में क्या करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। आप देखेंगे अगस्त का महीना, तो इसमें लिखे जाते हैं, सबसे पहले जो आता है उसमें लिखा जाता है शेष दिन। क्या लिखे जाते हैं? शेष दिन। शेष दिन को बोलते हैं रिमेनिंग डे। शेष दिन जो बचे हुए दिन हैं वो लिखे जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर होती है दी हुई तारीख। क्या होती है? गिवन डेट। क्या होता है? गिवन डेट। जो तारीख दे रखी है वो लिखी जाती है। पहले वाले में क्या होता है? शेष दिन। अगस्त में कितने दिन शेष हैं वो लिखे जाएंगे। और लास्ट वाले दिसंबर में क्या लिखा जाएगा? दी हुई तारीख। कितनी तारीख दे रखी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अगस्त का महीना कितने दिन का होता है। तो आप कहेंगे कि सर 31 दिन का होता है। अब 31 में से कितने दिन हो चुके हैं? तो आप कहेंगे कि सर 8 दिन हो चुके हैं। तो बचे कितने? तो आप कहेंगे कि सर 23 दिन बचे। कितने दिन बचे? 23। अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर कितने दिन का? यहाँ पर कितना लिख दोगे आप? 30। अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर में क्या आएगा? दी हुई तारीख। तो दी हुई तारीख कितनी है? 29। तो आप इस प्रकार लिख लोगे और सभी को टोटल कर लेना है। सभी का क्या कर लेना है? सम कर लेना है। और सम करने के बाद कितने से डिवाइड कर देना है? 7 से। क्योंकि ये विषम दिन है, 7 से डिवाइड करोगे, जितना भी बचेगा उसको जोड़ या घटा देंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार करेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में हो सकता है टाइम लग जाए। तो क्या हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि अगर मैं 31 दिन में 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 31 दिन में कितने विषम दिन होते हैं? 3। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। यहाँ पर कितने? 0 या 1। यहाँ पर कितने होंगे? 3। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 3, 3, 2, 3, 2 और ये 3। इस प्रकार विषम दिन निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। या फिर हम डायरेक्ट भाग ले लेंगे, ये लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे 23 है तो 7 दिया 21, तो रिमाइंडर कितना आया? 2। 7 चौके 28, 2, 3, 2, 7 चौके 28, 1। इनको या तो आप टोटल कर लो या अभी काटना है तो काट लो। कैसे? 2 और 2 4 और 3 7। 7 से डिवाइड करूंगा तो 0 बचेगा। बचा कितना? 2 और 1 3 बचा। कितना बचा? 3 बचा। तो मुझे बता दो 3 विषम दिन निकल के आ गए। अब 3 विषम दिन को क्या करना पड़ेगा हमें? या फिर आप इनका टोटल कर लो, अगर ना समझ में आई तो। 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7। तो कितना रिमाइंडर बचा? 3। तो वही 3 मैंने लिख दिया है। समझ में आया? उसके बाद अब मुझे बता दो, मुझे अगस्त का 1934 से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि ईयर समान है, परंतु यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये 8 अगस्त का बुधवार दे रखा है और बताना कब का है? 29 दिसंबर का। तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। और आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं? तो आप कहेंगे कि सर आगे जाने के लिए तो प्लस करते हैं। तो प्लस कर देना। बुधवार में कितने दिन? 3 दिन। बुधवार के बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाना चाहिए। तो आंसर लिख दो शनिवार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया है? कुछ क्वेश्चनों में ऐसा हुआ है, जो पीछे जो क्वेश्चन कराए हैं टाइपिंग में गलती हो गई है, कोई परेशानी, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, तो कोई भी परेशान नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस करना क्या है आपको मैं इसको
एक बार क्लियर कर दूं, बिल्कुल दोबारा से बता देता हूं कि करना क्या है आपको। सबसे पहले अब आप विषम दिन तो निकालना जानते हो, 7 से डिवाइड भी करना जानते हो, तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब आपको ऊपर लिख रखा है, बस उसी को सॉल्व करना है। किस प्रकार करना है, इधर दोबारा से ध्यान दे लें जिनके समझ में नहीं आया है। क्या करना है, यहाँ पर बोला है 8 अगस्त 1934 बुधवार, बुधवार 8 अगस्त 1934, तो यहाँ पर कौन सा दिन हो गया, बुधवार। तो 29 दिसंबर का दिन बताना है, तो मुझे बता दो 29 दिसंबर का दिन बताएंगे तो मुझे बता दो 1934 ही है, तो ईयर तो समान है, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। तो जो महीना पहले आता है, हो सकता है अगस्त नीचे लिखा होता, तो अगस्त नीचे लिखा होगा तो दिसंबर ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये मैटर नहीं करता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, दोनों में ये देखो पहले कौन आएगा, तो आप बोलेंगे अगस्त। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक लिख लो। उसके बाद यहाँ पर लिखे जाते हैं शेष दिन। क्या लिखा जाता है, शेष दिन। और उसके बाद यहाँ पर दी हुई तारीख, क्या लिखा जाता है, दी हुई तारीख, गिवन डेट, दी हुई तारीख लिखी जाती है। तो मुझे बता दो अगस्त का महीना होता है 31 का, और 31 का में से 8 घटाए, 8 दिन हो चुके हैं तो कितने बचे, 23, और 23 का मतलब क्या होता है, 7 21 2। और अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर का माह कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे सितंबर का तो 30 का होता है, तो 7 चौके 28 2, ये 3 ये 2, और यहाँ पर लास्ट 7 29 है, तो 7 चौके 28 1 बचा, 2 और 2 4 और 3 7 हो गया, तो बचा कितना, 2 और 1 3 बचा। कैलेंडर में कहा जा रहे हैं, अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का बताना है, आगे आगे जा रहे हैं, आगे जाने के लिए प्लस, तो 3 दिन जोड़ दो, बुधवार में बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगले वाले क्वेश्चन को भी समझ लेंगे। अब तो आपका बिल्कुल अगले वाला भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, 7 जून 1999 को बुधवार था, तो बताएं 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा बार है, ये बताना है। तो आपने क्या देखा, 7 जून कितने, 7 जून 1999, वो कौन सा दिन था, बुधवार ही था। पिछले वाले क्वेश्चन में भी बुधवार था, तो 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा, तो करने की कोशिश करें। अब तक तो मुझे लगता है कुछ बच्चों के आंसर भी आ गए होंगे, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही मधुर है, करने में बड़ा ही, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, कोई भी दिक्कत का सामना तो करना ही नहीं पड़ेगा। तो किस प्रकार होगा, अब मैं सॉल्व करा दूं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तो ईयर समान है, इधर तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो 99 है 1999, तो कोई कुछ करना ही नहीं। पहले मुझे बता दो जून आएगा या अक्टूबर, तो आप बोलेंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर तक बोला है तो अक्टूबर ही लिख दो। यहाँ पर क्या होता है, जून में क्या होंगे शेष दिन, जून कितने दिन का होता है 30, और 30 में से 7 घटाई तो कितना बचा 23, और 23 7 या 21, तो कितना बचा 2। जुलाई 31 का होता है 3, अगस्त भी 3, और अगस्त के सितंबर 2, तो अक्टूबर में कितने 15, 15 का मतलब 7 दूनी 14, 14 का मतलब 1, तो आप क्या करोगे 3 और 3 6 और 1 7, कोई से कहीं से भी काट दो जो कट जाए, तो बचेगा कितना, कितना बचा 4। तो आप क्या करोगे, कैलेंडर में किधर जा रहे हो, आपको जून का दिन पता है, अक्टूबर का बताना है, तो कहाँ जा रहे हो आगे, आगे जाने के लिए क्या करोगे प्लस, तो 4 दिन जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार, तो आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया, बताइए किसी को कोई परेशानी हो तो नहीं है, तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा कितने क्वेश्चन हो गए इस पर, टाइप 2 पर, ये वाला तो पहले वाले का है, एक ये हो गया,
एक ये हुआ है और एक दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अगला वाला देखिए, ये वाला 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, ये बताना है आपको। तो 1 फरवरी 2010 का कौन सा दिन था, सोमवार। तो आपको बताना है 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा, यही बताना है। तो मुझे बता दो, ईयर में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जब आपको ईयर में नहीं करना है तो बस मंथ में ही तो विषम दिन निकालने हैं। क्या तुम्हें मंथ में विषम दिन निकालने में कोई परेशानी होगी? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, तो आप मुझे बता दो, पहले ये देखोगे फरवरी माह आता है या मार्च आता है, तो आप बोलेंगे फरवरी। फरवरी के बाद तुरंत बाद क्या आता है, मार्च। तो बस यही 2 महीने लिखे जाएंगे। अच्छा, फरवरी में दिन कितने शेष हैं? तो बात आती है कि ये फरवरी 2010 है, तो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की। तो इसका मतलब कितने दिन बचे, 27। और 27 7 या 21, कितना बचा, 6। और मार्च में दी हुई तारीख, यहाँ पर पहले वाले में शेष दिन लिखे जाते हैं और इसमें दी हुई तारीख कितनी है, 5। तो शेष दिन कितने बचे, शेष दिन कितने बचेंगे आपके, 27। 27 में 7 का भाग दिया, 7 या 21, 6 बच गया। और यहाँ पर कितना, 5, 6 और 5 11। तो 11 में 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 7 1 7 4 आया। अब कैलेंडर में कहाँ जा रहे हैं, 1 फरवरी का दिन पता है, 5 मार्च का बताना है, आगे जा रहे हैं। आगे जाने के लिए प्लस, तो 4 दिन जोड़ने हैं सोमवार में। सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया? किसी को अब कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसमें बोला है 1 फरवरी, डेट 1 फरवरी ही बोली है, 1960 को बुधवार था। कौन सा दिन था, बुधवार था। तो 3 मार्च, तो मुझे बता दो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। समझ में आ रहा है, क्या बताना है आपको, बताना है 1 फरवरी 1960 को यदि बुधवार है तो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, पिछला वाला क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही है, परंतु ये ध्यान रख लेना कि 1960 लीप ईयर तो नहीं है। अगर लीप ईयर है तो दिन बढ़ेगा, 29 फरवरी आएगी। अगर नहीं है, साधारण है, तो कितनी आएगी, 28 फरवरी। तो इसका चयन आपको करना है। तो आपने, मुझे लगता है अब तक तो ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा। तो जब कर लिया होगा तो अब मैं करा देता हूं, तो इधर ध्यान दे लें। तो मुझे एक बार बता दो, इधर ईयर में कुछ करना है आपको। तो आप कहेंगे सर इधर तो कुछ नहीं करना है। तो मुझे बता दो पहले कौन सा माह आता है, फरवरी माह आता है या मार्च आता है। तो आप बोलेंगे कि सर अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि फरवरी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, मार्च। तो मुझे बता दो फरवरी में यहाँ पर 1960 लीप ईयर है कि नहीं। तो सर आप कहेंगे कि सर लीप ईयर की पहचान तो हमें आती है, कैसे आती है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर दो। क्या 60 में 4 से भाग जा रहा है, तो कहेंगे 15 चौके 60, बिल्कुल मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये 1960 लीप ईयर वर्ष होगी। तो आप देख रहे होंगे कि 1 फरवरी से चले तो फरवरी इसमें कितने दिन की आएगी, 29 की। तो कितने दिन बचे, 28। और 7 चौके 28 का मतलब 0, क्योंकि फरवरी को हम कितने दिन की लेंगे, 29 दिन की लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि 1960 क्या एक लीप ईयर है, और जब लीप ईयर है तो 29 दिन है, और 29 दिन में एक दिन हो चुका है, तो कितने दिन बचे, 28 दिन बचे। और 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। उसके बाद बात करूं मार्च में, तो मार्च में दी हुई तारीख कितनी है, 3। तो कितना बचा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, तो 3 ही आया। तो मुझे बता दो कैलेंडर में हमें आगे जाना है या पीछे। तो आप कहेंगे कि आगे जाना है, क्योंकि 1 फरवरी का दिन पता है, 3 मार्च का दिन बताना है। तो क्या करेंगे, 3 दिन जोड़ देंगे। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 3 दिन जोड़े, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार और ये शनिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी
नहीं हो रही होगी। समझ में आया? अगर लीप ईयर है तो फरवरी 29 की, अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने की? 28 दिन की। क्योंकि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला वाला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? तो क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है कि 1 जनवरी 2007 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? समझ में आया? ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है। और इस क्वेश्चन को करते तो दो तरीके से हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट भी आंसर दे सकता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे सकता हूं। क्योंकि आपने सुना होगा, आपके बुजुर्ग बाबा माता पिता एक बात कहते थे, जब नया वर्ष शुरू होता है, जैसे 1 जनवरी को नया वर्ष शुरू होता है, तो तब आपके माता पिता कहते होंगे कि आज कोई अच्छा कार्य कर ले जिससे पूरे वर्ष तक वही कार्य करना होगा, तो तू अच्छे कार्य तो करेगा। इसलिए क्यों बोलते थे, इसके पीछे एक रीजन था। क्या था? कि कोई भी साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं कह रहा हूं मैं, लीप वर्ष में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, परंतु साधारण वर्ष की बात करूं तो कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर जाकर खत्म होता है। जैसे अब ये वर्ष कौन सा चल रहा है हमारा वर्ष चल रहा है 2023, तो 1 जनवरी 2023 का रविवार था। क्या था? रविवार। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2023 को क्या था? रविवार। अगर नहीं पता है तो कैलेंडर में देख लेना, मैं बता देता हूं। क्योंकि 1 जनवरी को कोचिंग ओपन नहीं हुई थी, तो आप समझ रहे होंगे जब ओपन नहीं हुई तो संडे रहा होगा। तो 1 जनवरी 2023 को जब रविवार था, तो मैंने क्या बताया है, कोई भी साधारण वर्ष पहला दिन और अंतिम दिन बिल्कुल एक समान होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पहला दिन करोगे लास्ट तक वैसा ही करोगे। तो माता पिता इसी बात को तो कहते थे, बस वही बात है। तो इसमें क्या बोला है, 2007 वर्ष कैसा है? साधारण वर्ष। तो 1 जनवरी का क्या है? बुधवार। तो 31 दिसंबर 2007 को भी कौन सा होगा? 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? बुधवार ही होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। परंतु बात आती है कि सर इसको हम करेंगे कैसे? तो आपको पता है 2007 तो समान है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता है। 1 जनवरी और 31 दिसंबर तक जाना है, तो आप क्या करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। जनवरी से दिसंबर तक माह है, तो मुझे बता दो जनवरी में कितनी तारीख हो चुकी है? तो आप बोलेंगे 1। तो शेष दिन कितने बचे? तो शेष बचे 30, 7 चौके 28। तो 28 का मतलब कितना? 2 रिमाइंडर। फरवरी साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 का मतलब 0, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2। और दिसंबर में कितनी तारीख? 31। तो दिसंबर में 31 तारीख का मतलब 7 चौके 28 कितना? 3। तो आप बोलोगे 3 और 2 5 और 2 7, 7 से कट जाएगा। उसके बाद 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, ये भी कट गया। उसके बाद 2 और 3 5 और 2 7, तो ये सब कुछ कट गया कि नहीं बच गया? तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो बुधवार में 0 जोड़ोगे या 0 घटाओगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार ही हो जाएगा। समझ में आया? तो आपको एक बात और मैं बता दूं, याद रखना, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होता है उसी दिन पर जाकर खत्म होता है। जो 1 जनवरी का दिन होगा वही 31 दिसंबर का दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर लीप वर्ष आ जाती तो 1 जनवरी जैसे 2004 बोल देता, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा तो ये बोलता। तो यहां पर क्या आ गई? लीप ईयर। जो 1 जनवरी 2004 का दिन जैसे मैंने माना कि उसका सोमवार हो, 1 जनवरी 2004 का क्या हो? सोमवार, मैंने मान लिया। तो 31 दिसंबर 2004 का सोमवार नहीं होगा, क्या होगा? मंगलवार होगा।
एक दिन आगे चला जाएगा। अगर 1 जनवरी 2004 का सोमवार है तो 31 दिसंबर 2004 का क्या होगा, मंगलवार, क्योंकि लीप वर्ष जिस दिन से स्टार्ट होती है उससे अगले दिन पर जाकर खत्म हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। इसके बाद अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके बाद आगे जो और भी क्लासें हैं वो भी होनी है, तो उसमें आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। और मुझे लगता है आप सभी बच्चों के सब कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया? तो किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, घर बैठकर आराम से क्लास ले रहे होंगे। अगर लिखने में हो सकता है मैं लिखने में गलती कर जाऊं, तो इस बात को इतना ज्यादा हाईलाइट में नहीं लेना है, क्योंकि लिखने में हो जाता है, गलती हो जाती है, तो इतना बड़ा हाईलाइट नहीं करना है कि सर आप क्या भूल गए। बस मेरी बातों पर आप ध्यान रखना कि मैं बोल क्या रहा हूं। समझ में आ रहा है? जहां तक है गलती अगर होती है तो मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूं। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों। ठीक है।